हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिब्लिस। आई एम नवल सर। मैं आप लोगों को अपने पिछले दो वीडियो में एप्लीकेशन लिखना सिखा दिया हूं कि किस प्रकार हम अवकाश लेने के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। लेकिन आप जो है पहले अवकाश लेते हैं, यानी अनुपस्थित होने से पहले, जब विद्यालय में अनुपस्थित होने से पहले ही आपको जानकारी रहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, वैसी स्थिति में आप एप्लीकेशन लिखते हैं। उसका नियम दूसरा होता है। और जब आप अचानक किसी कामवश या आप बीमार पड़ गए हैं, एप्लीकेशन देने का आपके पास समय नहीं मिला, वैसी स्थिति में आप स्कूल जाते हैं तो आपको एब्सेंस फाइन लग जाता है, क्योंकि आपने एप्लीकेशन नहीं दिया है। इसलिए जब कभी भी आप स्कूल में एब्सेंट होते हैं और स्कूल जाने के बाद एप्लीकेशन देते हैं, वैसी स्थिति में हम एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो आप देख लीजिए, एप्लीकेशन फॉर एक्सक्यूजिंग योर एब्सेंस फाइन। तो उस फाइन को माफ कराने के लिए, हर स्कूल में फाइन नहीं लगता है। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि अगर आप छुट्टी बिता के जाएंगे तो आपको एब्सेंस फाइन देना पड़ता है। वैसी स्थिति में उस फाइन को, यानी अनुपस्थिति दंड को माफ कराने के लिए आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। तो आप छुट्टी बिता के जाएं, या छुट्टी से पहले एप्लीकेशन दें, या छुट्टी के बाद एप्लीकेशन दें, दोनों स्थितियों में जितने भी आपका मॉडल है वो सब एक होता है। थोड़ा सा बॉडी के अंदर उसके जो बॉडी ऑफ लेटर है उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ता है। तब हम एप्लीकेशन फॉर एक्सक्यूजिंग योर एब्सेंस फाइन, यानी अपने अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, इसमें यही बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आप A4 साइज का पेपर लेंगे, उसमें एक मार्जिन छोड़ देते हैं, जिस मार्जिन में आप कुछ नहीं लिखेंगे। और इसके बाद हम मार्जिन में हम कुछ नहीं लिखते हैं, और मार्जिन के पूरा जो A4 साइज का पेपर है उसमें आप लिखना शुरू करते हैं। उस मार्जिन से सटे, यानी लेफ्ट साइड में उस पेपर के, यानी एक लेटर पैड जो होते हैं उसके लेफ्ट साइड में लिखना शुरू करते हैं, सबसे एबव टू के बाद लिखते हैं द प्रिंसिपल। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है, तो आप प्रिंसिपल लिखेंगे, या क्लास टीचर के पास देते हैं तो क्लास टीचर लिखेंगे। तो ये नेम ऑफ पोस्ट होता है। 2 के बाद क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल, यानी नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट क्या है, द प्रिंसिपल भी हो सकता है और द क्लास टीचर भी हो सकता है। जिसके पास आप लिखना चाहते हैं वही यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल, किस संस्था में आप पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है राजेंद्र विद्यालय लिखा है, स्कूल ऑफ नेम। इसके बाद हम उसके जस्ट पीछे आप जो है पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे। आजकल जितने भी लेटर एप्लीकेशन लिखे जाते हैं वो सभी स्ट्रेट लाइन में, आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। तब इसके बाद हम राजेंद्र विद्यालय यानी नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे। नेम ऑफ स्कूल लिखने के बाद आप उसके नीचे लिखेंगे कि यह स्कूल कहाँ पर है, किस स्थान पर है, किस प्लेस पर है। द नेम ऑफ प्लेस, और स्कूल के नाम नेम ऑफ स्कूल के बाद हम लिखेंगे उसके जस्ट बिलो नेम ऑफ प्लेस। जब नेम ऑफ प्लेस हो जाएगा, यानी पटना बिहार, मैंने लिखा कहाँ, पटना बिहार। इसके बाद हम लिखेंगे डेट, यानी जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिखते हैं वही डेट आप लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 13 अक्टूबर 2022, यानी मैंने डेट में क्या लिखा है, 13 अक्टूबर 2022, यानी मैंने इस डेट को, इस पथ को लिखना, इस एप्लीकेशन को लिखना शुरू किया है। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ है। सब्जेक्ट में लिखेंगे कि आपका किस लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अवकाश के लिए दे रहे हैं
या और कोई रीजन है तो मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एक्सक्यूजिंग ऑप्शन फाइन, यानी अनुपस्थिति दंड माफ कराने हेतु, यानी मैं स्कूल में प्रेजेंट नहीं था और मेरा फाइन लग गया है, तब हम जो है जिस दिन स्कूल जाते हैं उस दिन ये एप्लीकेशन लेकर जाते हैं ताकि मेरा अनुपस्थित दंड माफ हो सके। तो ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में क्या है? फॉर एक्सक्यूजिंग ऑप्शन फाइन, यानी अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए। इसके बाद हम लिखते हैं सर या मैडम। अगर प्रिंसिपल कोई लेडी है तो आप लिखेंगे मैडम, और प्रिंसिपल जेंट्स हैं तो लिखेंगे सर, जिसको कहा जाता है सैल्यूटेशन यानी अभिवादन। इसको क्या कहते हैं? सर और मैडम जो एप्लीकेशन में हम लिखते हैं उसको कहते हैं सैल्यूटेशन यानी अभिवादन, यानी सर और मैडम से हम उनको अभिवादन किए हैं, संबोधन किए हैं। इसके बाद हम लिखेंगे बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर लिखने के लिए दो पार्ट में लिखा जाता है, यानी पैराग्राफ से दो पैराग्राफ में लिखा जाता है। बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे मोस्ट हम्बली, यानी किसी भी एप्लीकेशन को स्टार्टिंग करने का कई तरीका है, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग किया हूँ मोस्ट हम्बली, यानी सर और मैडम के बाद कॉमा देंगे, कॉमा के बाद हम लिखना शुरू करेंगे ठीक उसके जस्ट नीचे से, जस्ट बिलो। मोस्ट हम्बली and respectfully I beg to say that I could not come to a school from 9th 10/2022 to 12/10/2022 because of my illness। यानी अति नम्रता पूर्वक और आदर पूर्वक कहने के लिए निवेदन करता हूं कि मैं 9 अक्टूबर 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक मैं अपनी बीमारी के कारण विद्यालय नहीं आ सका। यहाँ पर कोड का प्रयोग करते हैं क्योंकि आप छुट्टी बिता कर जाते हैं। छुट्टी के बाद जो आप छुट्टी बिता कर जाते हैं तो यहाँ पर कोड का प्रयोग करते हैं। अगर आप छुट्टी लेने से पहले अगर एप्लीकेशन देते हैं तो यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, और सभी एप्लीकेशन में इतना जो है सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल परिवर्तन करें हैं, अगर मान लीजिए कि आपको छुट्टी कल लेना है तो यहाँ पर कैन का प्रयोग केवल करेंगे। अगर आप छुट्टी अब बीतने के बाद अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर हम कोड का प्रयोग करेंगे। छुट्टी लेने से पहले, यानी आपको आज 13 है, अगर मान लें कि 14 को लेना है, आपको 14 अक्टूबर को लेना है तो यहाँ पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने तो छुट्टी लेने से के बाद हम जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोड का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट यानी बीत गया आपका समय, इसलिए यहाँ पर कोड लिखेंगे। अगर यही प्रेजेंट रहता तो कैन लिखते। कैन के बाद नॉट कम टू स्कूल फ्रॉम इतना टू इतना। जब 2 दिन से अधिक होता है तो फ्रॉम लिखते हैं फर्स्ट डेट के पहले, और दूसरा डेट लिखने से पहले टू का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है यहाँ से, और टू का अर्थ होता है तब, यानी इतना से इतना तक विद्यालय नहीं आ सका। यानी एक दिन के लिए होता तो ऑन का प्रयोग करते, जैसे 2022, यानी ऑन का प्रयोग करते। अगर 2 दिन के भी होता लगातार कंटिन्यू 2 दिन, 10/9/10/2022 एंड लिखा जाता, 2 दिन लगातार होता तो 10/10/2022, यानी दोनों स्थितियों में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एक दिन की छुट्टी अगर होती है या एक दिन के लिए अगर हम कोई ऑप्शन फाइन माफ कराने के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, या 2 दिन के कंटिन्यू 9 और 10 है, या 10-11 है, या 12-13 है, जब 2 दिन की छुट्टी होती है उसी स्थिति में भी हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और 2 दिन से अधिक की छुट्टी होती है तो फर्स्ट डेट के पहले फ्रॉम और सेकेंड डेट लिखने से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, और इस टू का मतलब होता है तक। यहाँ टू के स्थान पर टिल भी लिख सकते हैं।
अब हम सेकेंड पैराग्राफ में लिखेंगे, जिसमें आप आग्रह करेंगे, इसमें I therefore request you to excuse my absence fine for 4 days। यह हम 4 दिनों के लिए लिखे हैं। 4 दिन के लिए मेरा फाइन लग गया है, 4 दिन का फाइन लग गया है, क्योंकि मैं 4 दिन अनुपस्थित था अपने स्कूल में, तो 4 दिन के लिए फाइन लग गया है। तो मैं 4 दिन के लिए आग्रह करूंगा कि मेरा फाइन माफ कर दीजिए। यानी I therefore request you to excuse my absence fine for 4 days। इसलिए therefore का अर्थ क्या होता है? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मुझे 4 दिनों की अनुपस्थिति दंड माफ करने का कष्ट करें। इसके बाद हम लिखेंगे obliged, आभार प्रकट करेंगे। जब आपके लिए कोई कार्य कर देता है तो वैसी स्थिति में हम आभार प्रकट करने के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जिसमें हम शैल का प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ रूल है कि आभार प्रकट करने के लिए आई या वी के साथ शैल का ही प्रयोग करेंगे। तो आई शैल हाईली बी ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट, यानी मैं आपका इसके लिए, यानी इस कार्य के लिए अत्यधिक आभारी रहूंगा। यानी आपको माफ कराना है आप ऑप्शन फाइन, तो इसलिए आप उस प्रिंसिपल के प्रति आभार प्रकट करेंगे। या अगर क्लास टीचर के प्रति लिखते हैं तो क्लास टीचर के प्रति आप आभार प्रकट करने के लिए एक सेंटेंस लिखेंगे, जिसमें आई के साथ शैल का ही प्रयोग किया जाता है। आई शैल हाईली बी ओब्लाइज्ड टू यू फॉर दिस एक्ट, यानी मैं इस कार्य के लिए आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद हम लिखते हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट, यानी जो लिखने वाला होता है एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन लिखने वाला होता है वह व्यक्ति जो है लिखेगा, यानी वह छात्र लिखेगा योर ओबीडियंट स्टूडेंट। योर के बाद हम एडजेक्टिव ओबीडियंट लिखेंगे, इसके बाद अब नाउन लिखेंगे स्टूडेंट, यानी योर ओबीडियंट स्टूडेंट आपका आज्ञाकारी छात्र। या योर्स अगर लिखते हैं तो ओबीडियंटली लिखेंगे। योर्स के बाद कभी भी ओबीडियंट नहीं लिखा जाता है। योर्स एक प्रोनाउन है और यह जो है ओबीडियंटली एडवर्ब है, यानी योर्स के बाद ओबीडियंटली लिखा जाता है और योर के बाद ओबीडियंट लिखा जाता है। इसके बाद हम स्टूडेंट लिखते हैं और इसके जस्ट बिलो अपना नाम लिखेंगे। जो लड़का यानी जो छात्र एप्लीकेशन लिख रहा है वो अपना नाम लिखेगा, इसके बाद रोल नंबर लिखेगा, सबसे पहले नाम, इसके बाद क्लास और इसके बाद रोल नंबर लिखेगा और इसके बाद आप एप्लीकेशन देंगे और आप प्रिंसिपल उस पर विचार करेंगे कि आपका फाइन माफ करने योग्य है या नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन फाइन यानी अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए क्लास टीचर के पास या प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।